ओम जी, दुर्गादास भैया, ये रामकृपाल पटेल भैया, आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। चलिए, मैं आमंत्रित कर देती हूँ। ओम सुप्रभात। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के इस शुभ पावन पर्व पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। करती हूँ। और है आज ऑनलाइन योगाहार कार्यक्रम का 1895वां दिवस है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पूर्णिमा विक्रम संवत 2083 दिनांक 30/5/2026 दिन शनिवार है। और आज प्रथम सत्र में 5:30 से 7 बजे तक हमारे योगाचार्य, योग शिक्षक आदरणीय श्री दुर्गादास राहागंडाले जी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से है, कंटिन्यू मंच पर अपनी योग की सेवा दे रहे हैं और अलग अलग आसनों से लाभान्वित कर रहे हैं। तो आज के इस योगाचार्य जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आज की क्लास शुरू करें। उपस्थित तो है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी, प्रणाम जी। ओम सभी को प्रणाम। श्रद्धेय बड़े भाई साहब को प्रणाम, बहन जी को प्रणाम, सभी उपस्थित योग साधकों को, योगाचार्यों को प्रणाम करते हैं, गुरुओं को नमन करते हैं। सुबह बह रही ठंडी ठंडी हवा, इस प्रकृति के देवता को, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और हम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लीजिए, कमर सीधी करते हैं, लंबी गहरी श्वास ले, लंबी श्वास बाहर छोड़े। जो भी तनाव है, जो भी अकड़न जकड़न है, सब दूर होकर के हमारा मन एकाग्र करने के लिए लंबी श्वास ले, छोड़े, श्वास लीजिए, छोड़िए और अपने मन को इस योग सत्संग में लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए, सभी को राम राम। और सुखासन में बैठ जाते हैं, प्रार्थना स्थिति में बैठ जाते हैं और ध्यान मुद्रा लगाते हैं। ध्यान तर्जनी का अगला भाग, अंगूठा का अग्रभाग स्पर्श करते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान लगता है, इसलिए ध्यान मुद्रा को लगाने का हम कार्य को करते हैं। कमर सीधी, ओम का उच्चारण। ओ
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शयनावतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनां वधितमस्तु मा विद्विषावहे। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ संगजत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपास्यते संजानानाम् उपास्यते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नमन करते हैं। आचार्य श्री जी को नमन, महर्षि पतंजलि जी को नमन करते हैं। उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसी कामनाओं के साथ में दोनों हाथों को मलते हैं। और हम सत्र का शुभारंभ प्रार्थना के बाद सूक्ष्म योगी क्रियाओं के साथ करेंगे। सूक्ष्म योगी क्रियाओं के लिए दोनों पैरों को फैला देते हैं। दोनों पैरों को फैलाते हैं और शरीर के सबसे निचला हिस्सा अर्थात हमारे पैरों की अंगुलियां पाद पंचांगुल शक्ति को चलाएं, ताकत के साथ चलाते हैं। इस क्रिया में एक चलाने से नसें जो हैं हमारी मस्तिष्क तक नसों पर प्रभाव पड़ता है। लीजिए श्वास भरते हुए सामने तानिए, बहन जी राम राम। ऊपर और बहुत बढ़िया यज्ञ भी चल रहा है, हवन भी चल रहा है और हमारा यह योग रूपी यज्ञ भी चल रहा है। चलाइए सामने तानिए, ताकत के साथ तानिए। प्रभाव को महसूस करते हुए हम श्वास भरते हुए अंगुली को आगे करते हैं, श्वास छोड़ते हुए पीछे करते हैं। आगे कीजिए। और अनुसरण नहीं कर रहे कुछ लोग, बच्चे जी पूरे पंजे कर रहे हैं इधर उधर। अभी गुरुजी अंगुली बता रहे हैं सिर्फ, आचार्य जी सिर्फ अंगुलियों को ही चलाना है। पहले के समय में देखते थे किसी का सर दर्द होता था, मस्तक दर्द होता था, तो हमारे घरों में जो बुजुर्ग लोग होते थे वो पैरों की अंगुलियों को चटकाते थे, तोड़ते थे, खिंचवाते थे। तो हमारे पैरों की अंगुलियों का संबंध मस्तिष्क तक रहता है, इसलिए आप इसे अधिक ताकत के साथ तानिए और पीछे कीजिए। आगे और पीछे मात्र अंगुलियों का ही करना है। नाम ही है पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया। अब आता है पाद पृष्ठ और पाद तल शक्ति विकासक क्रिया के लिए। अब पंजों को आगे कीजिए और पंजों को पीछे करते हैं। श्वास भरते हुए आगे, अधिकतम आगे, और ये पीछे आगे, श्वास भरते हुए आगे, पीछे। अब आगे जमीन से लगाने के लिए इस प्रकार से लगाएं।
फिर पीछे आगे जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं और वही प्रभाव पैर का पृष्ठ प्रदेश और तल भाग पर देखने को मिलता है। आगे और 2-3 बार कर लीजिए। प्रभाव, क्योंकि नस ही नाड़ियों का ही प्रभाव है हमारे योग के क्रम में, स्वर का प्रभाव है, प्राणायाम का प्रभाव है, इससे हमारी क्रियाएं जुड़ी हुई है। अब आता है पैर को गोल घुमाते हैं। ये पैर को गोल घुमाने पर बाईं ओर बाईं अंगुली जमीन से लगाते हैं, आगे पूरा आगे। हमारा मन और हमारी सजगता पूरी की पूरी क्रिया के साथ जुड़ी हुई हो, जल्दी जल्दी कहीं ना करें। अधिकतम सामने ताने, अधिकतम दाहिनी ओर नीचे लगाएं, दाईं ओर और बाईं ओर जमीन से लगाते हुए अपने पैर के पंजों को आगे करेंगे, पीछे करेंगे। अधिकतम आगे और अधिकतम पीछे, अधिकतम बाईं ओर जमीन पर लुढ़का देते हैं और अधिकतम दाहिनी ओर। तब जाकर के हमारी जो नसें हैं, नाड़ियां जो है, इन पर प्रभाव पड़ता है। 72,72,72,201 नस नाड़ियों पर प्रभाव के लिए सूक्ष्म क्रियाएं हैं, यौगिक प्राणायाम हैं, ये सब क्रम। अब आगे पैरों को फैलाते हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये सूक्ष्म क्रियाएं जो है हमारे अंगों को खोलती है, जोड़ों को खोलती है। जो जोड़ में वात भरा हुआ है उसका प्रभाव जो है हमें अकड़न जकड़न महसूस होता है, वो दूर करके हमारे अंगों को सक्रिय करती है, रक्त संचार को व्यवस्थित करती है। जब रक्त शुद्ध बहता है तो हमारे कार्य की क्षमता भी बढ़ जाती है। अंदर बाहर गोल घुमाते हैं इसको। चलिए इसके बाद करते हैं अपने जानू के लिए, पिंडली के लिए। दाहिना पैर लेंगे ऊपर, श्वास भरें और ये श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाए, पूरा दबाव पेट पर। बायां पैर सीधा तना हुआ, बायां पैर तना हुआ और फिर ये श्वास भरते हुए सीधा और छोड़िए सीधा। फिर लगाइए, 2 3 4 5। अब इसे ऊपर तानेंगे, ऊपर ऐसा, ऊपर 1, ऊपर 2। ये हमारे पैरों की नीचे की नस, तल भाग की नसों पर प्रभाव डालता है। एक तलवा की नस जो है खिंचाव कर रही है अंगूठे के नीचे। जी 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 जी, इसीलिए ये जो है जितना सीधा करें और हो सके तो अपने माथे को भी घुटने से ले जाने का प्रयास करते हैं, प्रभाव पड़ता है। प्रभाव के साथ क्रियाओं को करने का कार्य करें, प्रभाव महसूस करें। और अब दूसरा पैर, बाएं पैर से करेंगे। दूसरा पैर तना हुआ, दूसरा पैर तना हुआ, बिल्कुल तना हुआ। अब ये बायां पैर खींच करके प्रभाव पूरा घुटनों पर, पिंडलियों पर, पेट पर धीमी गति से ताकत के साथ करें, हल्का बल लगाते हुए करें, अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक करने का प्रयास करें। जब शरीर में हम जो सामान्य रूप से करते हैं, थोड़ा अधिक करने पर हमें अपने शरीर की क्षमता का अनुमान लगता है। आज इस योग के बल पर आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अब इसे ऊपर, प्रभाव महसूस करते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर,
विश्राम की सामान्य स्थिति में करते हैं। अब करेंगे दाहिने पैर को और इस प्रकार से लॉक कर देंगे, पूरा गोल घुमाएंगे इसमें, इस प्रकार से गोल चक्राकार, धीरे धीरे धीमी गति से पूरी प्रभाव को महसूस करते ऊपर ले जाए, दाएं ले जाएं, नीचे ले जाएं, बाएं ले जाएं, ऊपर ले जाएं, श्वास भरे, नीचे ले आए, श्वास छोड़ें। ऐसी आवृत्ति 5 बार सीधी कर लेते हैं और 5 बार उल्टी कर लेते हैं। जल्दी कहीं भी नहीं, जल्दी समाप्त क्रियाएं होती है पर प्रभाव देखने को नहीं मिलता। धीमी गति से इन क्रियाओं को करते हैं और हम अपने जोड़ों का, पिंडलियों का, जंघा का, पाद मूल भाग का यह व्यायाम को करते हैं। दूसरे पैर से लेंगे, गोल चक्राकार घुमाएंगे, गोल चक्राकार। बहुत ही ठंडी ठंडी बयार चल रही है, हवा चल रही है। दूसरा पैर तना हुआ, दूसरा पैर तना हुआ रखते हैं और इस पैर को चलाते हैं। नसें खुलती है, नाड़ियां खुलती है, रक्त संचार व्यवस्थित होता है, पैर का कंपन दूर होता है, पैरों का दर्द दूर होता है, वात की शिकायत दूर होती है। ये सब सूक्ष्म क्रियाएं हमें पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने का कार्य करती है। सीधा अब घुटनों को चलाएं। दाहिना पैर मोड़ेंगे, बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे, अपनी पैरों के अंगुली में हाथों की अंगुलियों को फंसाएंगे और ये अपना जो हाथ है दाहिना हाथ, ये दाहिने पैर के घुटने पर और गोल चलाएं। गोल चलाते हैं बहुत अच्छा सभी के द्वारा। बायां पैर सामने सीधा तना हुआ, बायां पैर सामने सीधा तना हुआ, दाहिना पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा पर और अपने बाएं पैर के पंजे की अंगुलियों में, दाएं पैर के पंजे की अंगुली में बाएं हाथ की अंगुली फंसा करके पूरा गोल चक्र लगाते हैं टकने के लिए। ये हमारा पाद मूल भाग जो है सीधा और एक उल्टा, धीमी गति से कमर सीधी। बार बार हमें अपने शरीर को सीधा रखने का प्रयास करना है। शरीर झुकता है नीचे, लेकिन रीढ़ को सीधा रखने का अभ्यास करते हैं। अब ये इसी स्थिति में उठा करके बाहर, एक अंदर, बाहर, एक अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बहुत आनंद के साथ, बहुत ही सुख के साथ, अंदर बाहर। बहुत बढ़िया। और हमने इसका कल एक क्रम कर ली थे। आज ये जंघा पर ही पैर को रखेंगे और नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ऐसा करने पर हमारा घुटना जो है, जंघा जो है, जंघा मूल है, टकना है, तो इसमें ये भाग जो है हमारे खुलते हैं 10 बार, 20 बार, 25 बार, क्योंकि यही है हमारे आसनों को, आसन पर अधिक देर तक बैठने की क्षमता का विकास इन्हीं क्रियाओं से होता है। हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री मेहरा जी कल 48 मिनट तक लगातार पद्मासन में रहे। ये 80 साल की उम्र के बाद भी पद्मासन में 3 घंटे से अधिक बैठने की क्षमता योग से ही मिलती है, इन क्रियाओं से ही मिलती है। लीजिए, पैर सीधा करते हैं और दूसरा पैर जो बायां पैर है उसको घुटने से मोड़ करके उसका पंजा दाहिने पैर की जंघा पर रखते हैं और अपनी अंगुलियों को पैर के पंजे की अंगुलियों में फंसा करके और अपना बायां हाथ बाएं घुटने पर रखकर गोल घुमाते हैं। पैर ताने, नीचे वाला दाहिना पैर तना हुआ रखते हैं, गोल गोल टकने को, पंजे को घुमाते हैं, टकने पर प्रभाव पड़ता है। कहीं पर भी चोट आने पर, गिरने पर, पड़ने पर मोच बहुत कम आती है इससे।
लीजिए, अपने शरीर को अपने कार्य को करने के लिए, योग के कार्य को करने के लिए दक्ष करते हैं, अभ्यस्त करते हैं, स्वस्थ करते हैं। और इसी प्रकार से उठाएं, नीचे बाहर, अंदर बाहर। ये हमारे जो मोटापा बढ़ता है कमर का, जंघा के मूल प्रदेश का, इसमें इस क्रिया से वह मोटापा कम होता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं वह भी लचीली होती है और हमारा यह शरीर तनाव से मुक्त होता है। जब तनाव से मुक्त होता है तो कार्य को करने के लिए हमारा मन लगता है। तन और मन का योग करना इस योग की क्रियाओं में बहुत लाभदायक है। चलिए, और अब करेंगे इसको कल जैसे जो पहले पैर से की थे, सीधा और ये उल्टा, सीधा और ये उल्टा, सीधा उल्टा। ये क्रिया पूरी जंघा, मूल जंघा के जोड़ को खोलने के लिए, जब तक हमारा शरीर लचीला नहीं होगा, हमारी रीढ़ लचीली नहीं होगी, हमारे जोड़ नहीं खुलेंगे, उसके पश्चात ही हम आसनों पर अधिक देर तक बैठ सकते हैं। स्थिरम सुखम आसन का आनंद लेने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए ये सब क्रियाएं करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। अब करेंगे तितली आसन। लीजिए, तितली चलाएंगे। ये हमारे उत्सर्जन तंत्र को ठीक रखने के लिए बहुत लाभदायक। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। अधिकतम बल दीजिए, घुटने को जमीन से लगाएं, श्वास छोड़े ऊपर, श्वास भरे नीचे, श्वास छोड़े ऊपर। पूरा घर्षण उदर पर, पेट पर, आंतों पर, छोटी आंत, बड़ी आंत, और यह हमारे पाचन के लिए भी बहुत लाभदायक है। ऊपर नीचे। अब करेंगे, थोड़ा गति में करेंगे, पैरों को खींचेंगे और ये चलाएंगे, तितली उड़ाएंगे, बटरफ्लाई। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए ये करती है यौवन संबंधी विकारों को दूर। हमारे यौन विचार जो विकार होते हैं उससे संबंधित बीमारी पर नियंत्रण के लिए ये क्रियाएं की जाती है, इसका लाभ अधिक मिलता है। ऊपर चलिए, और आज फिर चलाएंगे चक्की, क्योंकि सामने झुकना और सामने। लीजिए, पैरों को फैलाते हैं और सबसे पहले अपने पैरों को अधिकतम फैलाएं, दोनों हाथों को समांतर रखें पैरों के, और चलाइए इस प्रकार से। श्वास छोड़ते हुए दाहिने, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। चलाइए, कमर सीधी, रीढ़ सीधी, कहीं पर भी तनाव नहीं, प्रभाव महसूस करते हुए। ये अब करेंगे, अपने हाथ दोनों बाएं जंघा पर रख के सामने झुकने का प्रयास, हाँ, दाहिने तरफ झुकने का प्रयास। अपने दोनों हाथों से दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ झुके, अपनी कमर को लचीली बनाएं। कमर और रीढ़ ये दोनों ही आपके उम्र का निर्धारण करती है। चलिए, योगाचार्य जी, जी ओम। जिनकी कमर नहीं जाती है तो उनका क्या होगा? तो उनकी कोई उम्र हम क्या कह रहे होगी? चलिए, फिर दोनों हाथों को अपने जंघा पर रखें, बाईं जंघा पर, धीरे धीरे जितना हो आगे बढ़ें।
जितना हो आगे बढ़े। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, जितना हो नीचे झुके। बहुत बढ़िया बहन जी आपका, झुके। ये छोटे छोटे अभ्यास, फिर इधर दाहिने तरफ जितना हो सके झुके। इस क्रिया को बार बार करें और अपने अभ्यास में लाएं, ताकि हम अपने कमर से, कटी से और रीढ़ से हमारी रीढ़ लचीली हो बनाने के लिए, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे पाचन पर पड़ता है, इसका प्रभाव हमारे नाभि पर पड़ता है, इसका प्रभाव जो है हमारे एसिडिटी, गैस और शुगर को ठीक करने के लिए पड़ता है। अब दोनों हाथ नीचे जमीन पर और सामने झुकने का प्रयास, ऐसा योगा करने जी कोई झुकना ही नहीं चाहता है आगे। थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो अपना कैमरा बंद कर देंगे। मैं खुले नहीं रखो, तो जितना बनता है नहीं, उतना करो। गलत है वो, काट रहे थे ये कर कहना है कि हम झुकते नहीं आगे, ऐसा है कि झुकना आप चाहिए कभी कभी तो। अवलोकन करें बहन जी, लगाइए, ये लगाएंगे। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और पूरा प्रभाव जो है अपने पैरों के नसों पर प्रभाव महसूस करते हैं। ये आसन बता देता है कि कभी कभी जिंदगी में हमें झुकना चाहिए। जी हाँ, ये जो आसन है ये अपनी शरीर की स्थिति को दर्शाता है कि अगर हमारा कोई झुकना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं। जी जी जी। चलिए, अब करेंगे, ऊपर हाथ बांध लेते हैं, और ये हाथ बांधने के बाद हथेली को पलटाते हैं। हाथ बांध लिए हमने, ऐसा इसको पलटाए, पलटाइए, ऊपर तानिए, और अब करेंगे, इसको बोलते हैं अर्ध ताड़ासन। और ताड़ासन की स्थिति में हाथों को हाथ पकड़ करके नहीं करना है, हाथों को उल्टा तान के करना है। बहुत बढ़िया, एक बार और, ऊपर सीधा हाथ, हाथ की कोहनी जो है वहां से सीधा हो। और बहुत ही बढ़िया, हमारे राम कृपाल भैया जी द्वारा ये क्रियाएं 2-3 बार करवाई जाती है एक दिन में, बहुत अच्छा लगता है। और दोनों हाथ सीधे, और एक चक्की आसन चलाते हैं, धीरे धीरे, यथाशक्ति, यथा स्थिति, लेकिन थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करिए। अधिकतम पीछे, अधिकतम दाईं ओर, बाईं ओर, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। जिस प्रकार से चक्की गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का पीस करके आटा बना देती है, उसी प्रकार उल्टा घुमाएं, उसी प्रकार हमारे पेट के अंदर में जो है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये सब अंग जो है वह सक्रिय करके पूरा का पूरा ऊर्जा का, ताकत का, खून का अवशोषण करती है। गोल घुमाते हैं, बहुत बढ़िया। और यह विराम की स्थिति। अब करेंगे हम एक पाद जानु सिरासन। एक पाद जानु सिरासन के लिए कल किए थे सामान्य क्रिया, आज करेंगे एक पाद जानु सिरासन की क्रिया। दाहिने पैर को मोड़ते हैं और दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के पास लगाते हैं। दाहिने पैर के पंजे को मोड़ करके हम दाहिने पैर के जंघा के पास लगाते, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, क्योंकि क्रिया करने के बाद अब प्रभाव देखें और यह लगाने का प्रयास करेंगे। जो कल लगाए थे उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा। थोड़ा रुकने का प्रयास, हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे और इस लोच में हमारे प्रभाव पड़ेगा। फिर से एक बार श्वास खाली करते हुए, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफरेंट है सबके।
और ये श्वास भरते हुए ऊपर। एक 5 जानु सिरासन एक बार और अभ्यास करें और महसूस करें कि हम अपने कमर से कितने झुक सकते हैं, क्योंकि यही हमारे मोटापा को दूर करेगा, यही हमारे आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया। अब इस क्रिया को इस पैर को ऊपर रख के करते हैं इस प्रकार से। थोड़ा क्रम आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारे थोड़े से कठिन आसन की ओर जाएंगे, लेकिन लीजिए श्वास भरते हुए ऊपर। और इसमें प्रभाव पड़ता है नाभि पर, पेट पर, उदर पर, हमारी किडनियों पर पड़ता है। लीजिए श्वास खाली करते हुए, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र को बल मिलता है इसकी। श्वास भरते हुए ऊपर। हर क्रिया, हर आसन हमारे शरीर को प्रभाव डालता है। और ये श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, हल्का सा प्रभाव। और बहुत बढ़िया। श्वास के साथ थोड़ा रुकने का प्रयास। और बाद में हम फिर से कुंभक के साथ भी करवाते हैं। अभी तो हमारा श्वास प्रश्वास के साथ क्रम रहेगा। अरे लीजिए, हमने अब बायां पैर मोड़ लिया है। बायां पैर मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा के पास पंजे को स्थापित करते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। और ये हमारे सांस खाली करते हुए कमर से नीचे झुके, अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास जितना हो सके संभव। लगा लिया योगा। देखें, प्रयास करें। और ये श्वास भरते हुए ऊपर। एक अभ्यास और, थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे इसमें। श्वास खाली लगाइए, सभी बच्चे लगाओ बेटा, पूरा बहुत अच्छा। सदन में देखिए थोड़ा अच्छा लगता है नहीं लगता होगा, चलिए कोई बात नहीं, प्रयास करें। ये हमारे, देखिए ये जो है हमारे मणिपूरक चक्र को, हमारे स्वादिष्ठान चक्र को, ये मूलाधार चक्र, तीनों चक्रों को प्रभावित करता है। और तीनों चक्रों के तत्वों को भी प्रभावित करता है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, तीनों तत्व इनसे प्रभावित होते हैं इन क्रियाओं से। इसलिए इस क्रिया को अवश्य करें, जिसका लाभ हमें अपने शरीर के लिए मिलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। सुखासन में बैठ जाते हैं और अब करते हैं दोनों हाथों को ऊपर खींच लेते हैं और तारेंगे दाईं ओर बाईं ओर। इस क्रिया का नाम है पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकासक क्रिया। आवाज नहीं। और ये खींचिए श्वास भरते हुए। और ये दूसरी ओर श्वास भरते हुए खींचते हैं। पूरा प्रभाव गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, ये हमारा सर्वाइकल वाला भाग, रीढ़ वाला भाग पूरा प्रभावित श्वास प्रश्वास के साथ। और ये पूरा खिंचाव पृष्ठ प्रदेश पर, पसलियों पर। बहुत बढ़िया। बैठकर ही हमारी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं अभी हो रही है, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। लीजिए, समाप्त करते। अब करेंगे ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन गर्दन, और यह दैनिक अभ्यास की क्रिया है। 4-5 प्रकार से की जाती है। लीजिए, सभी करेंगे इसको। रीढ़ सीधी कर लेवे। सबसे पहले अपने रीढ़ सीधी करते हैं। श्वास भरते हुए आंखें खुली रखें, पीछे गर्दन झुकाएं। श्वास खाली करते हुए सामने। श्वास भरते हुए पीछे। ये हमारे तनाव को, ये हमारे क्रोध को, ये हमारे सरदर्द को, ये हमारे मस्तिष्क में कफ का जो प्रभाव होता है नस नाड़ियों पर,
इससे दूर होता है। 3 बार हो गया, 5 बार करे कम से कम। क्रियाओं को सजगता के साथ करे, क्रियाओं को ध्यान के साथ करे, क्रियाओं को चेतना के साथ करे। तन की क्रियाओं में मन लगा करके करें। मन ही मन परम सत्ता को धन्यवाद भी करे, उनके मंत्रों का जाप भी करें, और ये ओम सोहम शिव इनका जाप करते जाएं। अब करेंगे दूसरी क्रिया, अपने गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे। कान जो है अपने स्कंद से लगाने का प्रयास, और ये श्वास भरते हुए सीधा, आंखें खुली, श्वास खाली करते हुए ये पुनः अपने बाईं ओर अपने कान को स्कंद से लगाने का प्रयास। गर्दन की चारों तरफ की नस नाड़ियों पर इन क्रियाओं को प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। ये क्रिया हम अपने दाहिने और बाईं ओर झुकाते हुए कान को स्कंद से लगाने का प्रयास करते हैं। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर धीमी गति से रोटेट करते हैं। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधा। श्वास और प्रश्वास के साथ जब भी हमारी गर्दन टर्न होती है, मुड़ती है, तो श्वास को खाली करते हैं, और जब हमारी गर्दन सीधी होती तो श्वास को भरते हैं, क्योंकि खाली नस नाड़ियों को अधिक मोड़ना आसान होता है। जहां पर भी शरीर का प्रसारण होता है, अधिकतम वहां पर श्वास भरी जाती है। जहां शरीर का आकुंचन होता है, वहां पर श्वास छोड़ी जाती है। अब करेंगे गोल घुमाने वाली क्रिया, पूरा गोल धीमे गति से। युवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 4। धीमी गति से आंखें खुली रखें, और इस ग्रीवा को ग्रीवा चालन शक्ति विकासक क्रिया जो है सीधे क्रम में और उसके बाद उल्टे क्रम में। इधर लौटे मोबाइल। ग्रीवा चालन, और ग्रीवा चालन के पश्चात हम करते हैं अपनी क्रिया नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के लिए नीचे देखें, ऊपर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, बाएं दाएं, बाएं दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, गोल चक्र घुमाते हुए। बढ़ती हुई उम्र के साथ आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए यह हमारी नेत्र शक्ति विकासक क्रिया, आंखों के विकारों को दूर करने के लिए। और सूक्ष्म क्रियाओं को यहाँ विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। पैरों को खोल लेते हैं। योगाचार्य जी, आज हम कुछ लेटे हुए आसन करेंगे। जी जी जी, उसी। और
आ जाते हैं हम सीधे अपने वज्रासन में। हाथों को रह गए, हाथों के कल भी नहीं करा पाए। जी जी हाँ, आइए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आने के बाद में ये हमारा जो स्कंद है, हम अपने स्कंद से हाथों की क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। लीजिए, ये दोनों हाथों को घुमाते हुए लेंगे और अपने स्कंद पर रखेंगे। दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर से नीचे धीमी गति से प्रभाव महसूस करते हुए सामने कोहनी से कोहनी मिलाएं, ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, नीचे ले आए, श्वास को खाली करते हुए ऊपर नीचे, सीधे क्रम में और ये उल्टे क्रम में। नीचे से ऊपर, ये हमारी कंदुक खल्लिका संधि वाला जो भाग है, उसका व्यायाम इससे होता है। नीचे से ऊपर स्कंद और बाहुमूल का जोड़। अब हमारा ये स्कंद से हम आते हैं भुजबंद पर। ये स्कंद और ये भुजबंद, हमारी बहनें राजस्थान की, हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश की, यहाँ पर जो पहनते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भुजबंद, क्या बाजूबंद पहनते हैं। बाजूबंद बाजूबंद पहनते हैं और वो घन पीटते हैं, उनका जो हाथ है मजबूत रहता है। लीजिए, और इसको मजबूत करने के लिए आजकल की माता बहनन से अपना कह दो कि तुम एक घन घाल दो। ये हमारे भुजबंद को मजबूत करने के लिए। और अब हमारे छोटे बच्चे जो मजबूत करने के लिए करते हैं वो इस प्रकार से, एक को आगे, भस्त्रिका, और हमारा यह भुजबंद शक्ति विकास क्रिया, दोनों एक साथ। और इस भुजबंद के बाद आता है हमारे हाथ का कोहनी वाला भाग। तो भुजबंद के बाद अब कोहनी के लिए क्या करें, दोनों कोहनियों को अपने पेट से चिपकाते हैं। दोनों कोहनियों को पेट से चिपकाएं, सामने मुट्ठी बंद करें और ये श्वास भरें और अपने स्कंद से लगाएं। श्वास छोड़ें, श्वास भरे ताकत के साथ, और ये कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। नीचे, फिर ऊपर ताकत के साथ श्वास भरते हुए नीचे, ऊपर, नीचे। इस कोहनी के बाद में आता है हमारा, इसे कहते हैं भुजबल्ली। ये दोनों जो भाग है हमारे कोहनी के बाद और ये मणिबंध तक के, यानी कलाई तक का, इसके लिए दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, श्वास भरते हुए, बहुत धीमी गति से श्वास भरते हुए ऊपर, और अपनी भुजबल्लियों पर प्रभाव महसूस करते हुए हथेली का पृष्ठ भाग लगाएंगे। हथेली वाला भाग बाहर की ओर पूरा खिंचाव, ऊपर से नीचे नाभि तक का प्रभाव महसूस करते हैं और ऊपर कान से सटाते हैं। देखें, निगाहें सामने की ओर, और हमारे कान भुजबंद से सटे हुए, भुजबल्ली पर प्रभाव, हथेलियां उल्टी लगी हुई, और पूरा पीठ वाला भाग जो है उसके प्रभाव महसूस करें। लीजिए, श्वास खाली करते हुए धीमी गति से, बहुत धीमी गति से, ये हमारे हाथों के भुजबल्लियों पर प्रभाव डालने वाली क्रिया भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया।
बहुत धीमी गति से। एक अभ्यास और करेंगे। धीमी गति से श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे, जिस प्रकार से घड़ी की सुई चलती है, समान गति से चलती है, और उसका प्रभाव जो है हमारे हाथों पर देखें। उल्टी हथेली लगाएं। अरे श्वास खाली करते हुए नीचे। अब इस भुजबल्ली के बाद आता है मणिबंध। मणिबंध करते कलाई को, इसलिए मुट्ठी बंद घुमाइए। ये हमारा मणिबंध शक्ति विकास क्रिया। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा करते जाओ बेटा, बढ़िया। अब ये मणिबंध के बाद में आता है कर पृष्ठ। एक कर पृष्ठ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। श्वास भरें ऊपर, श्वास खाली करें नीचे। पहला भाग। इसका दूसरा भाग। फिर है करतल। करतल के लिए हाथों को फैलाते हैं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अंगुलियां फैली हुई, श्वास खाली करते हैं भरते हुए। इसे भी 10-10 बार करते हैं। इसका दूसरा भाग करते हैं। ये कर पृष्ठ शक्ति विकासक, करतल शक्ति विकासक हो गई। अब है अंगुली शक्ति विकासक। मोड़िए और बिल्कुल लोचते हैं। ये हमारा आम है, आम का रस निकालते हैं, उस प्रकार से अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं ताकत के साथ। अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। इसके बाद आता है अंगुली मूल शक्ति विकासक क्रिया। इस प्रकार से हाथों को झटक देते हैं। ये अंगुली के मूल भाग को प्रभावित करने वाली क्रिया जो है। और यहीं पर इन सूक्ष्म क्रियाओं को विराम देते हुए हम अब आते हैं पेट के बल। और पेट के बल आएंगे सबसे पहले। उसके पहले लगाते हैं एक बार हम मंडूकासन। मंडूकासन एक बार लगाएंगे, दोनों हाथ की मुट्ठियां, और ये मुट्ठी हमारे नाभि के पास में। श्वास खाली करते हुए नीचे, और प्रश्वास करेंगे 30 बार। कल किए थे 20 बार। धीमे धीमे इसकी आवृत्ति को बढ़ाएंगे। राम, क्यों आवाज क्यों आ रही है? हाँ आती है बेटा, आवाज समझ नहीं आती। और ये हमने किया इसको मंडूकासन को। ये मंडूकासन की क्रिया। और एक भाग करेंगे इसका। बाएं हथेली नाभि पर, ऊपर से दाईं हथेली, और श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए नीचे, कमर से झुके, ठुड्डी को जमीन की ओर ले जाएं, सामने देखें, कोहनिया नीचे की ओर, और पूरा का पूरा हथेली का प्रभाव नाभि पर। श्वास प्रश्वास 30 बार। श्वास प्रश्वास की जगह पर हम प्रश्वास करेंगे, कपालभाति करेंगे। अपने पेट को मस्त करने के लिए, पाचन को ठीक करने के लिए, गैस एसिडिटी शुगर से छुटकारा पाने के लिए, इस प्रकार से हम अपने इस अभ्यास को और सक्रिय रूप से करें। विराम दे। और एक आवृत्ति और करेंगे। दाहिनी हथेली अपने नाभि पर, बाएं हथेली उसके ऊपर, श्वास भरें, श्वास खाली करें, और अपने इस रेचक की पुनरावृत्ति करें, कपालभाति की पुनरावृत्ति करें 30 बार। यह क्रमिक रूप से लंबा अभ्यास पूरा प्रभाव डालता है हमारे आंतों पर। गर्दन ऊपर। और धीरे से बैठने का प्रयास करेंगे। चलिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए शतकासन में।
माथे को जमीन से लगाते हैं, श्वास खाली करते हैं, पूरा तनाव, पूरी थकान को दूर करते हैं। यह सशक कहते हैं खरगोश को। जब जंगल में खरगोश उछल कूद करता है और थकान आती है तो उसको इस मुद्रा में आकर के वह दूर करता है। इसी से लिया गया है शशकासन। यह अनिद्रा, अतिनिद्रा, थकान, क्रोध, हाई बीपी, ये सब दूर करने वाली क्रियाएं जो हैं उनको नियंत्रित करने का काम हमारा शशकासन करता है। अब शशकासन में आ जाते हैं मार्जर आसन में। और मार्जर आसन में करेंगे आज एक क्रिया श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं, भस्त्रिका के साथ करते हैं। श्वास भरे ऊपर, हमारी पीठ ऊपर उठेगी, श्वास छोड़ेंगे, पीठ नीचे जाएगी, श्वास भरेंगे। लीजिए पेट बिल्ली वाला आसन, रीढ़ को ठीक करने के लिए। और इसी के साथ ही आ जाते हैं पेट के बल, और इसमें भी करेंगे अब मकरासन, और मकरासन में भी करेंगे अब हम भस्त्रिका। भस्त्रिका के साथ ये लीजिए, बहुत बढ़िया। और ये हमारा आ गया मकरासन। इसमें दोनों पैरों से एक साथ पीछे नितंब से एड़ी लगाएं। ये श्वास भरे, बहुत सी क्रियाएं, बहुत से आसनों में भस्त्रिका का उपयोग, बहुत से आसनों में कपालभाति का उपयोग, बहुत से आसनों में कुंभक, अंत कुंभक, बाह्य कुंभक, सबका सब आसनों का क्रम और सूक्ष्म क्रियाओं का क्रम प्राणायाम के साथ जोड़ करके हमारे पूज्य स्वामी जी ने अति सरलतम रूप में हमें प्रदान किया है, हमारे सामने दिया है। इसीलिए इस सरल योग को पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है। काफी अनुसंधान करने के उपरांत शरीर पर इसके लाभ और प्रभावों को देखा गया है और स्वीकार किया गया है। लीजिए, और ये हमारा पीछे से ये नितंब को लगाने का प्रयास, ठोकने का प्रयास, ये हमारे मूलाधार के पास इसका प्रभाव पड़ता है, और हमारी ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है इसका स्वर नीचे जाता है, और कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी यहीं से होता है। चलिए, यह हमारा एक। अब करेंगे आज भस्त्रिका के साथ में हम करेंगे आज भुजंगासन। लीजिए, सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, और ये भुजंगासन की स्थिति, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, गतिशील भुजंगासन, स्थिर रहकर किया जाने वाला और गति, क्योंकि कमर के दर्द को दूर करने के लिए और हमारे मोटापा को दूर करने के लिए गतिशील भुजंगासन की स्थिति को करने का प्रयास करते हैं। और विराम देते हैं, आराम करते हैं। हम करते हैं बालासन में विराम। बालासन कहते हैं जिस प्रकार से बच्चे सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, बायां पैर मोड़ते हैं और ये बायां हाथ मोड़ते हैं, और अपना गर्दन जो है सिर बाईं ओर, इससे बायां हाथ मुड़ा हुआ, बायां पैर मुड़ा हुआ, और पूरा आराम की स्थिति। जिस प्रकार से पीठ के बल शवासन किया जाता है तो पेट के बल यह बालासन किया जाता है। इसे पशु विश्राम आसन भी कहा जाता है। इसमें हमारा
सिर जो है वो बाईं ओर हो, बाईं ओर होने से बायां स्वर ऊपर होता है और बाएं स्वर चंद्र स्वर है, इसीलिए शीतल वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। बायां स्वर जागृत होने पर हमें ठंडक प्राप्त होता है और हमारी थकान दूर होती है। श्वासों को सामान्य करते हैं और विश्राम करते हैं। अब हम करेंगे अपने पेट नाभि को, आंतों को ठीक करने वाला, नाभि को ठीक करने वाला, हमारे उत्सर्जन अंगों को अधिक लाभ देने वाला शलभासन। और शलभासन के लिए दोनों हाथों को दोनों पैर की जंघा के नीचे ले जाते हैं, एक एक पैर से करेंगे। सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर को ऊपर 30 डिग्री पर ऊपर उठाते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास रोकते हैं। यह अंदर श्वास रोककर किया जाने वाला आसन है, इसका नाम है शलभासन। शलभ की भांति शरीर की स्थिति, श्वास रुकी हुई, शरीर में कंपन आते तक रुकने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरे पैर से करेंगे, श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर, पैर तना हुआ, घुटने से सीधा, दोनों पैर सीधे तने हुए और हमारा बायां पैर ऊपर 30 डिग्री पर, शलभासन। श्वास भरी हुई, पैर को तानिए, श्वास खाली करते हुए नीचे। हमारे पैर संबंधी विकार दूर होते हैं, पैरों में कंपन, नसों का चढ़ना। अब दोनों पैर एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को ताने और श्वास खाली करते हुए नीचे। अब एक अभ्यास करेंगे इसमें धनुरासन का। दोनों हाथ पीछे अपने टखने को पकड़े और दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने को श्वास भरे, शरीर को ताने ऊपर से उठा, पूरा जय श्री राम। जय जय श्री राम। पूरा भार हमारे पेट पर। हम पेट के लिए ही कमाते हैं और पेट के लिए जीते हैं, अपने पेट के लिए, दूसरों के पेट के लिए। इसलिए पेट के बल चलो लुढ़किए आगे पीछे। पेट अच्छा, पाचन अच्छा, अपना स्वास्थ्य अच्छा, आगे पीछे आराम के साथ दाएं बाएं कुल्हाट मार लेते हैं। अपने पूरे अंग प्रत्यंगों की मालिश हो जाती है। कहीं भी तनाव जो है, दर्द है, ये सब दूर होता है और आ जाते हैं हम पीठ के बल। कितना हो जाए, समय हो गया है। हाँ, एक आसन कर लेते हैं हम लोग। एक आसन करेंगे पवन मुक्तासन, और ये पवन मुक्तासन हमारा पवन को मुक्त करने के लिए, चलिए श्वास के साथ करेंगे। दाहिना पैर ऊपर श्वास भरते हुए मोड़ेंगे घुटने से और ये पूरा दबाव पेट के ऊपर में, श्वास को छोड़ते हुए नासिका को अपने घुटने से लगाते हैं। दबाव पूरा पेट पर, बायां पैर सीधा तना हुआ। श्वास भरते हुए पैर सीधा और ये हमारे सिर नीचे, श्वास खाली करते हुए। दूसरे पैर से करेंगे। लीजिए, बायां पैर ऊपर श्वास भरते हुए, पैर को मोड़े, पूरा दबाव पेट के ऊपर, दाहिना पैर भी सीधा तना हुआ, श्वास को खाली करते हुए अपने नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास।
श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, सिर नीचे, पैर ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। अब दोनों पैरों से ऊपर मोड़ेंगे, पूरा दबाव पेट पर, गैस निकालने का पूरा प्रयास। नीचे, पैर सीधे। और एक अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। पवन मुक्तासन की क्रियाएं 3-4 भागों में है, आज एक ही भाग करेंगे। और लीजिए, लुढ़किए अपने पीठ के बल। अपनी रीढ़ को सही रखने के लिए, लचीली करने के लिए हम पीठ के बल रखते हैं। इसमें भी दाएं बाएं अपनी शरीर के थकान को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, शरीर की मालिश करने के लिए इस क्रिया को अपनाते हैं। और यह विश्राम, आधा मिनट का शवासन, बढ़ी हुई श्वासें सामान्य करते हैं। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ जंघा के पास, हथेली आकाश की ओर। श्वास धीमी गति से ले, धीमी गति से छोड़ें। आंतरिक चेतना से अपने शरीर का अवलोकन करें कि भूमि पर 100 के भांत हमारा शरीर पड़ा हुआ है। 100 मुर्दा की भांत, बिल्कुल निस्तेज, निष्प्राण, शिथिल। शिथिल, पैर शिथिल, पैर, अंगूठा, अंगुलियां, पैर के पंजे, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघा, कमर शिथिल, पेट शिथिल, सीना शिथिल, हाथ, अंगूठा, अंगुलियां, करपृष्ठ, करतल, मणिबंध, भुजबल्ली, कोहनी, भुजबंध, स्कंद शिथिल, ग्रीवा शिथिल, सिर शिथिल। और ये हमारा शरीर पूरा शिथिल। चलिए सजगता के साथ दोनों पैरों को हिलाएं, करवट ले, दाई करवट बाई करवट, और बैठ जाते हैं। सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन में बैठ करके हमने भस्त्रिका आसनों के माध्यम से की है। अब क्रिया के माध्यम से एक आवृत्ति करेंगे आज। और आज का हमारा अधिक बल रहेगा नाड़ी शोधन प्राणायाम पर। चलिए पहले हम करते हैं भस्त्रिका क्रिया के साथ। समाप्त करते हैं। यह हमारा भस्त्रिका पूरा का पूरा रक्त को शुद्ध करने वाला, कफ से मुक्ति दिलाने वाला, ओज को बढ़ाने वाला, तेज को बढ़ाने वाला, बीमारी से मुक्त करने वाला। अब इसके बाद करेंगे हम कपाल भाती प्राणायाम और हनुमान चालीसा का पाठ हमारे योग साधक भाइयों की ओर से, बहनियों की ओर से करेंगे। कपाल भाती में क्या करें? ध्यान मुद्रा
या चिन्ह मुद्रा लगाते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हैं, पेट अंदर, नाभि अंदर। हनुमान चालीसा का पाठ कौन कर रहा है? कोई भाई बहन आप में से? कोई है बड़ी भैया? करते जाए कपाल भाती हनुमान चालीसा का पाठ। पेट अंदर, श्वास बाहर, सभी करते जाएं। नहीं है क्या? हनुमान चालीसा चलिए मैं ही प्रारंभ कर देता हूँ हनुमान चालीसा का पाठ। आप सब करते जाए कपाल भाती। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौन आएगा? उसको पढ़ते बनता है। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधार। बरणाउ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्री पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कनन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावानी गुणी अति चातुरी, राम काज करिबे को आतुरी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुरी सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कहीं सकय कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अवर मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अवर देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमानी गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बारी पाठ करि कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। की जय जय सीताराम। ओम। और हनुमान चालीसा का पाठ, शंख की ध्वनि,
और अब हम करेंगे इसके साथ में बाह्य प्राणायाम। लीजिए, त्रिबंध प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम करते हैं। श्वास भरे, झटके से बाहर निकाले, पूरा पेट खाली, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। पूरा पेट पिचका हुआ, बाह्य कुंभक, त्रिबंध प्राणायाम, बाह्य कुंभक प्राणायाम। अरे जालंधर बंद खोलते हैं और धीमी गति से श्वास अंदर, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। ये तीनों बंद को लगाने से ही हमारी बीमारियां दूर होती है, क्योंकि ये बंद का मतलब है बांधना, श्वास को रोकने के लिए स्थिर करना। ये हमारे अंग जो है, मूल प्रदेश के अंग, स्वादिष्टान चक्र में हमारे मूत्र विसर्जन संबंधी अंग, और उद्यान अंग में हमारा मणिपूरक चक्र और मणिपंद के आगे, मणिपूरक के आजू बाजू में आते हैं हमारे वृक्कक है, ये सब प्रभावित होते हैं। और हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड जो है, या विशुद्धि चक्र जो है, ये उज्जाई जो हम लोग करते हैं इसमें, ये लीजिए। इसके बाद एक अभ्यास और करें त्रिबंध प्राणायाम का। श्वास भरे, श्वास पूरी बाहर, पेट खाली, मूल बंद लगाएं, खींचिए मूल प्रदेश को। अब नाभि को खींचिए, पीठ से लगाएं। अब जालंधर बंद लगाएं और बिना श्वास का रुकने का प्रयास, जब तक कंपन ना आए तब तक रुके। धीमी गति से जालंधर बंद खोलते हुए सांस खोलेंगे, फिर उद्यान बंद और फिर मूल बंद को खोलते हैं। जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, जिनने शल्य क्रिया पेट का करवाया है, वे इसे ना करें। बहनें हमारे अपने मासिक क्रम के रूप में जब है तब ना करें। लीजिए, फिर एक अभ्यास करेंगे और इसमें अग्निसार करेंगे। श्वास भरें, श्वास पूरी खाली, पेट पिचकाएं, मूल बंद लगाएं। पेट चलाएं आंतरिक बल से। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी अग्नि प्रदीप्त करने के लिए अग्निसार की क्रिया, खाया, पिया, पचाया। अग्नि तत्व हमारे जठराग्नि, हमारा पेट, इसमें पूरा यह कार्य करता है। पृथ्वी तत्व मूल प्रदेश में, जल तत्व स्वादिष्टान चक्र में, और वायु तत्व हमारे अनाहत चक्र में, और आकाश तत्व विशुद्ध चक्र से ये हमारा प्रभाव डालते हैं। लीजिए, अब करेंगे हम अंतः कुंभक प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। गले का घर्षण करते हुए श्वास अंदर भरेंगे, मूल बंद, जालंधर बंद, द्विबंध प्राणायाम। श्वास भरी हुई, शरीर गुब्बारे के भांति फुला हुआ, पूरा हल्का। श्वास छोड़ने की इच्छा होने पर गर्दन सीधी करते हैं। अंगूठे दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां स्वर बंद करके बाएं स्वर से श्वास बाहर करते हैं। लीजिए, फिर से एक बार घर्षण करते हुए, लगाइए, मूल बंद, जालंधर बंद। गर्दन सीधी और श्वास बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके 4-5 प्रकार हैं।
समय कम है, जब समय रहेगा तब पांचों प्रकार से इस हम नाड़ी शोधन प्राणायाम को करेंगे। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम भी समाहित है नाड़ी शोधन प्राणायाम में। लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपनी प्राणायाम मुद्रा में आकर के बाएं से प्रारंभ करेंगे और जब समाप्त करेंगे तब भी बाएं से ही करेंगे। इसलिए बाएं से प्रारंभ करें, श्वास लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से ले, अरे बाएं से छोड़े, ऐसा क्रम। और हमारी बहनों की ओर से कोई प्रार्थना, मधुर सा भजन, कुछ वैदिक प्रार्थना आपकी वाणी से, मधुर वाणी से इस वातावरण को भक्तिमय करने के लिए आग्रह करते हैं। सब अनुलोम विलोम करते जाएं। एक भजन है, श्री राम जी का भजन। जी 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 है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखहारी हर दुखियों के दुखहारी, हर दुखिया जन के दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी। दुखहारी हर दुखिया जन के दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस सवाली रंग में मोहिनी है, उस रूप सुधा के सहेनियों के दीर्घ प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, चरणामृत पाने करवाया जिन्हें, सरकार अदालत में गवाह सभी गुजरे, मैं कभी न कभी यादिनाथ दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आप के आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पे है अड़े। भव सिंधु तरे जो बड़े बिंदु तरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ बहुत ही सुंदर। दयानिधि हे परम पिता परमात्मा का दया आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही कामना की गई है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको योगाहार परिवार से प्यार नहीं। प्यार बढ़ता रहे बनता रहे और आशीर्वाद सबका मिलता रहे। ओम। सुंदर भजन, सुंदर प्रस्तुति।
बहुत बढ़िया, कहाँ छुपाया था ये भजन, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम करेंगे अब भ्रामरी। अपने पूरे मस्तिष्क को, पूरे अनिंद्रा, अति निंद्रा, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन और स्मरण, मेधा शक्ति जो है निखार लाने के लिए, विकारों को दूर करने के लिए चलिए भ्रामरी का प्रयास करते हैं। श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए। उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण, श्वास भरे और ओम का उच्चारण करें। शांति। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए अंतः चक्षु से सूर्य, उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। उससे निकलती हुई रश्मियां, उसका आभा, उसका तेज हमारे शरीर पर पड़ रहा है, ऐसी भावना करते हुए हमारा शरीर तेजोमय हो रहा है, हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही है, शरीर ऊर्जावान हो रहा है, शरीर बलवान हो रहा है, शरीर को वह विलक्षण शक्ति प्राप्त हो रही है। इसी के साथ वैदिक प्रार्थना, जिसमें सबकी कल्याण की भावना निहित है। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे, वसुः मम आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथ्व्यां पयोषधीषु, पयो दिवे अंतरिक्षे पयोदाः, पयः स्वतिः प्रदीक्षः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरेराट मसि विष्णु ध्रुवसि विष्णुः मसि विष्णुवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, मरुतो देवता, विश्वेन्द्रो देवता, वरुणो देवता।
ओम धो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे